नमस्ते, सत श्री अकाल जी, सलाम दुआ। मोस्ट ऑफ पीपल दे माइट नो मी, मगर फिर भी मैं बताऊं कि मेरा नाम रॉबी बेनीपाल है और मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में पिछले डेली 14-15 साल से रह रहा हूं। जब मैं आया था यहाँ पे तो एज्ड केयर में सबसे पहली जो जॉब मैंने स्टार्ट की तब से वही उसी इंडस्ट्री में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो 2008 में आया था और 5-6 महीने ट्रेनिंग की एज्ड केयर के कोर्स की, डिसेबिलिटी के कोर्स की। तो देन आई विल स्टार्ट वर्किंग इन एज्ड केयर and really hard and smart work I done into that sector at that time. काफ़ी एडमिन जो स्टाफ है उनको भी सपोर्ट करता था, जो मेरे साथ काम करते थे उनको भी काफ़ी सपोर्ट करता था मैं। और उसके बाद जो यहाँ वहाँ पे हो रहा है उसको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता था। उसके बाद 2014 में एक इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज स्टार्ट किया जिसमें एज्ड केयर डिसेबिलिटी की ट्रेनिंग कंटिन्यू दे रहा हूँ। तो मींस पिछले 15 ईयर्स के दौर में जिस इंडस्ट्री में काम किया उस इंडस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम में आई एम इन्वॉल्व इन। व्हाई आई एम टेलिंग दिस इंफॉर्मेशन टू यू, दैट्स द क्वेश्चन मे बी यू आर राइजिंग इनटू योर माइंड। तो सवाल ये है कि अभी रिसेंटली जो काफ़ी लोग जो इंडिया से आ रहे हैं, आई एम टॉकिंग बिहाफ ऑफ आवर कम्युनिटी, तो बहुत सारे लोग इंडिया से आ रहे हैं और मोस्टली जो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं उनकी फ़ीस काफ़ी हाई है। तो आई कम अक्रॉस टू नो दैट कि मुझे पता चला कि यार मंथली उनको नियरली $3,000 to $4,000 अरेंज करना पड़ रहा है एवरेज टू पे देयर फीस। तो जिसके पास वो आते हैं जो सीनियर है यहाँ पे, जो पहले एज्ड केयर डिसेबिलिटी में काम करते हैं, वो उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आप कोई और जॉब करोगे उस जॉब में जो इन्वॉल्वमेंट है उस इन्वॉल्वमेंट के बेस पे आप इतने अर्न नहीं कर पाओगे, या फिर वो जॉब की नेचर ऐसी है आपको ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज कमिंग इन टू देयर ब्रेन, देन दे कमिंग विद दैट माइंड सेट इन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक वी हैव आवर कॉलेज, सिमिलर वे दे हैव अनदर कॉलेजेस। तो उस माइंड सेट के साथ वहाँ पे जाते हैं। तो आई इंटरव्यू और आई हैड अ डिस्कशन विद मैनी ऑफ दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट जो न्यू कमर्स हैं। उनको किसी ने कहीं ना कहीं एडवाइस किया है कि आप एज्ड केयर का कोर्स कर लो, वहाँ पे कुछ नहीं करना होता। किसी ने एडवाइस किया है कि आप डिसेबिलिटी का कोर्स कर लो, वहाँ पे बस साथ जाके बैठ के टीवी देखना होता है। किसी ने उनको एडवाइस किया है कि आप ऐसे करो, कहीं पे सर्टिफिकेट ले लो और थोड़ी सी क्लासें लगा लो कहीं पे, और वहाँ पे जाके कुछ नहीं करना होता। बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही भी होती होंगी। मुझे उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन, आई डिडंट डन एनीथिंग, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो कंसर्न है जो मेरा वो ये है कि जो यहाँ पे पहले से एज्ड केयर डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो अपनी जो प्रैक्टिस है उस इंडस्ट्री की उसका एक पार्ट ही बताते हैं, जिसमें वो उसकी अर्निंग बताते हैं और जिसमें वो उस जो जॉब सेक्टर है उसके रिलेटेड गुड पार्ट्स हैं, जो उसके क्या वो पार्ट्स हैं, आई विल नॉट से कि गुड और बैड पार्ट, उसका वो पार्ट जो उनको सुनने वाले को अच्छा लगेगा वो ही बताते हैं। मगर वो ये नहीं बताते कि वहाँ पे जाके ये भी करना पड़ेगा ये भी करना पड़ेगा। जो उनका डिसलाइक पार्ट है, जो न्यू कमर्स है, उनको ये होता है कि आई थिंक दे आर आल्सो राइट, उनको लगता है कि एक बार इस इंडस्ट्री में इनको धकेल दें, चले पुश कर दें तो धीरे धीरे दे विल गेट यूज्ड टू विद दैट ऑल एनवायरनमेंट। तो उसका नुकसान कहाँ पे होता है जाके, रिसेंटली यहाँ पे किसी डिसेबिलिटी एनडीएस प्रोवाइडर की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेशनल चैनल पे वायरल हुई है, जिसमें किसी रेजिडेंस, जो क्लाइंट हम उसको बोलते हैं, उसको अनअप्रोप्रिएटली हैंडल किया गया। उसकी रिस्ट वगैरह पे ब्रूस हैं और ये तो कोई कंफर्म नहीं है कि वो जो एनडीएस प्रोवाइडर है वो इंडियन बैकग्राउंड का है, वो किस बैकग्राउंड का है, बिकॉज दे विल नॉट really bring it into the news, और डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के अगेंस्ट में आ जाता है वो चीज़ें सब। बट इन एज एन इंडियन इट्स माई कंसर्न कि हम
अपने जो न्यू कमर्स हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, उनको हम सही इन्फॉर्मेशन दें, उनको हम बताएं कि ये एजुकेशन जो है ये सर्टिफिकेट बेस्ड नहीं है, ये सीखने वाली चीज़ है। बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे पेज हैं यहाँ पे, आप जो फेसबुक वगैरह के पेज है वहाँ पे ऑन सेल लगे हुए हैं। सो मे बी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से आप ये सर्टिफिकेट बाय भी कर सकते हो, और मे बी ऑनलाइन ही कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि ऑनलाइन इज़ नॉट पॉसिबल, सो आई एम नॉट really going against that sector, but again what I do have as experience from my past many year of experience into the same industry, this education cannot be achieved, knowledge or skill cannot be achieved without practical training. मेरे पास, हमारे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके फ़ोन आते हैं, कुछ लोग जो जानने वाले हैं, जो उनकी अप्रोच इनडायरेक्टली यही होती है कि अगर आप सर्टिफिकेट दे तो वर्क प्लेसमेंट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। वो इसलिए उनके दिमाग में थॉट आता है कि इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उनको किसी ने बताया, और देन दे आर ट्राइंग टू sometimes they get convinced from our discussions, or they enroll with us and with the right way to study, but sometimes they don't get convinced, and still they are going to the that provider, or the area where they can get a certificate more easier and faster. So now यहाँ पे जो मेन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अगर आप अच्छी और राइट वे से स्टडी नहीं करते, हु गेट इम्पेक्टेड? द पर्सन हु इज़ वर्किंग। अगर आप, जो पर्सन इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो इम्पेक्टेड होगा। अगर वो राइट वे से इन्फेक्शन कंट्रोल की नॉलेज नहीं रखता, तो वो ऐसी डिजीज़ हैं उस सेक्टर में, डिसेबिलिटी और एज्ड केयर में, जो आपको कितने सालों बाद जाके आपको डिस्कवर होती हैं, और आप वो डिज़ीज़ लेके आते हो अपने घर में, अपने बच्चों को दे देते हो, अपनी फैमिली को दे देते हो, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। आपने प्रॉपरली सीखा नहीं है। नो मैटर वो कैसे सीखते हो, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, मगर आपने उसको सीखा नहीं है। और इतने कुछ लोग मेरे अपने जानने वाले हैं जिनकी बैक हर्ट हो चुकी है, और उनकी जो दे कैन नॉट रियली परफॉर्म, दे कैन नॉट, उनके लिए अपनी बॉडी का वेट कैरी करना हार्ड हो चुका है। बहुत सारे, मगर कोई बताता नहीं कि हमने रॉन्ग मैनुअल हैंडलिंग की थी और उसकी वजह से हुआ, दैट्स द रीज़न, दैट्स व्हाट वी डिड। तो आप अभी न्यू कमर्स हो, और जिसको आप एडवाइस कर रहे हो वो यहाँ पे न्यू कमर हैं, उनके पूरे कंधों पे यहाँ की यूनिवर्सिटी की फीसेस भी हैं, और फिर उसके बाद इंडिया से जो उन्होंने पैसे उठाए हैं, या वैसे उन्होंने वापस देने हैं, या कुछ भी है, नेवर नोन कि क्या लाइफ हार्डशिप है। तो आप अगर उसको ऐसी कोई एडवाइस देते हो, उसकी रिजल्ट से वो अपने आप को हर्ट कर लेते हैं किसी भी तरह से, फिजिकली, इमोशनली, और इन्फेक्शन की वजह से, तो उनका रेस्ट ऑफ जर्नी जो लाइफ की है, दैट विल गेट इम्पेक्टेड बैडली। So I would request you as a community member, do not advise anyone, the person who's newcomer here, उनको ये तो कभी मत बताओ, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, कि ये इजी जॉब है, ये हाई रिस्क जॉब है। अगर आप वेबसाइट्स, गवर्नमेंट्स के वेबसाइट्स पे जाओगे, सबसे हाई रिस्क चाइल्ड केयर, एज केयर, डिसेबिलिटी, ये सेक्टर सबसे हाई रिस्क हैं, और इनको बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है, सभी प्रोवाइडर से लेके सर्विस प्रोवाइडर तक, ट्रेनिंग प्रोवाइडर से लेके सर्विस प्रोवाइडर तक, दिन दोनों फ्रेज के बीच में ही सभी RN, पर्सनल केयर असिस्टेंट, सभी इसी कैटेगरी के बीचों बीच में आ जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितनी मेरी अभी तक की रिसर्च है उसमें मुझे ये लगता है कि जो न्यू कमर स्टूडेंट है यहाँ पे, या किसी भी वीज़ा पे है, उनको उनके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, जो यहाँ पे पहले काम करता है वो उसके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है कि कोई बात नहीं है यार, वहाँ पे करना क्या होता है, जाके बैठ जाना है, या वो करना है। दे नेवर टेल के वहाँ पे जाके उनके नेपीज, पैड्स भी चेंज करने होंगे, और फर्स्ट फ्यू वीक्स आप यू विल फील दैट स्मेल, एंड उनका बिहेवियर इशू भी हो सकता है, सडन दे कैन बी एग्रेसिव एंड दे कैन हिट यू, और आपको लीगल ऑब्लिगेशंस को प्रॉपरली
पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे रहते रहते इन्वायरमेंट्स में सीख लेते हैं, जिसमें प्रीवियस एक्ट कैसे काम करता है किसी भी सेक्टर में। इवन वी आर walking in the public crowd or traveling into public transportations, लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ हमारी ड्यूटी ऑफ केयर क्या है, ये वो सब कुछ हम नॉर्मली सीख लेते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको ये नॉर्मल लगने लगता है। मगर जो न्यू कमर है उसको इसके बारे में नहीं पता होता। हमारे रिसेंट इंसिडेंट्स में वी फाउंड द स्टूडेंट्स दे आर मेकिंग वीडियोस ऑफ क्लाइंट्स एंड द शेयरिंग ऑन देयर क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे, और किसी को पुश कर रहे हैं वो। जब उनसे पूछा जाता है कि हम तो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर रोड पे ना चला जाए, मगर उनकी दिल से अप्रोच सही है, मगर बिकॉज उन्होंने सीखा ही नहीं है प्रॉपरली, तो दे डोंट नो कि लीगली हम कहाँ पे स्टक हो गए। सो डू नॉट एडवाइज एनीवन, नो मैटर वेयर दे आर स्टडिंग, बट दे नीड टू स्टडी। डू नॉट एडवाइज टू गेट मेक ए शॉर्टकट। इस कंट्री में मुझे लगता नहीं है कि शॉर्टकट वाले बहुत सारे लोग कामयाब हुए होंगे या हो जाएंगे। एक पैटर्न है लाइफ का, एक सिस्टम है यहाँ पे, उस सिस्टम को फॉलो करना, उस सिस्टम की रिस्पेक्ट करना हमारा सभी का, ट्रेनिंग प्रोवाइडर से सर्विस प्रोवाइडर तक फ़र्ज है और ड्यूटी है, बिकॉज दैट्स व्हाई वी चूज़ दिस कंट्री टू कम हियर। If we chosen this country to come here, we shouldn't spoil this system. We should stay into the system, we should respect it, and we do the genuine business. No matter you are working into aged care, no matter you are running an aged care, no matter you are running a disability NDS organization, no matter you are running an institution. So that's what I was feeling. So then I thought, let me share with everyone. Maybe you are also one of them who going through this kind of hardship. तो ये एक हाई रिस्क जॉब सेक्टर है, एज केयर डिसेबिलिटी वेरी हाई रिस्क जॉब सेक्टर है। पैसा है मगर हाई रिस्क जॉब सेक्टर है। इसको बिना सीखे इस काम को अडॉप्ट करना, आपको अपने आप को ही खुद ही अपने आप को उस हार्डशिप में, उस एनवायरनमेंट में डाल रहे हो जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। ऐसा है जैसे आप किसी जंग में जा रहे हो, इनविजिबल एनिमीज़ हैं, हवा में, एयर में आपको कोई इन्फेक्शन मिल जाएगा। जब तक आपको उसके प्रिकॉशन का पता नहीं होगा, you cannot deal with it and you are putting yourself in high risk. अगर आपको कोई भी एडवाइस कर रहा है, if you are the person who is listening this video, do not follow the wrong advice. It's not ये ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ से पहले आया हुआ है यहाँ पे वो आपको राइट एडवाइस ही दे रहा होगा। So you need to think for your own health, you think for your own future. So I hope I delivered what I wanted to deliver, and maybe it will help to the people who is coming here, and they will have right approach. And we also understand how tough is it for the student visa holders when they are coming here with a liability of $3,000 to $4,000 per month fees arrangement. Then they are still the rent is too high here. It's not like people not understanding, people not feeling it, but still you cannot make a shortcuts. Simple, you have to follow the rules. Thank you very much. I hope if you liked it, you can share with your friends, and maybe they can get a bit help out of it. Thank you very much.